जरा इंडिया चलते हैं जी, संबित पात्रा के पास। डॉक्टर संबित पात्रा, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान बार बार जानना चाहता है कि आखिरकार ढाका में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा वो आखिर कहा क्यों। हमको बड़ा साफ दिखता है कि वो सीधा संदेश देना चाहते थे कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार गड़बड़ी करता है और यही बात को वो एम्फेसाइज करना चाहते थे कि हमने एक झटके में उनके 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया बिना किसी प्री कंडीशन के। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था पीस के लिए, शायद आप समझा पाएंगे। एक सेकंड, उनके वो जवाब दे रहे हैं। इसमें दो चीजें समझनी होगी। थोड़ा तो हमें इतिहास में जो जाना होगा और फिर वर्तमान में आना होगा। इतिहास में आपको समझना होगा भारत आखिरकार कैसे इंडो बांग्लादेश जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वॉर में इंडिया कैसे आया। 3 दिसंबर 1971 को 5:40 पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान आरंभ किया और 11 एयर स्ट्रिप्स पर, इंडिया के 11 एयर स्ट्रिप्स पर प्रिएम्प्टिव अटैक किए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पूरी दुनिया के बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि आगरा पे पहला अटैक हुआ। ताजमहल को हिंदुस्तान की सरकार ने घास फूस से ढक दिया, पूरे ताजमहल को, क्योंकि चांदनी रात थी और इस प्रकार ताजमहल चमक रहा था कि पाकिस्तान उस पर अटैक कर सकता था। हिंदुस्तान की सरकार ने पूरे ताजमहल को घास फूस से ढक दिया। भाई देखें, ये कोई किसी नई फिल्म का कोई डायलॉग है यार। जो हुआ उसको कहते हैं, मैं हिंदी में फिर से कहना चाहूंगा, घुटने टेक देना और नाक रगड़ना। और दूसरी बात, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्द से यूनाइटेड नेशन के लिए कहा कि देखिए, ये होता है ह्यूमैनिटी होता है। 90,000 वॉर ऑफ प्रिजनर्स होने के बावजूद भी कोई बार्गेन किए बिना हमने सबको छोड़ा। इस ह्यूमैनिटी और इस प्रकार के दिल रखने वाले हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलना चाहिए। 10 सेकंड में मैं अपनी आखिरी बात कहूंगा। अभी मोहतरमा ने मोदी जी के खिलाफ कुछ कहा, मैं फिर भी चैनल में इसलिए बैठा रहा क्योंकि मुझे इस बात की खुशी हुई कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो गई है कि बौखलाहट में ये भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। यही हालत पाकिस्तान की होनी चाहिए थी और मोदी जी ने पाकिस्तान का ये हालत। देखें, बात सुने, पाकिस्तान की हालत बड़ी। जिस वक्त आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए उनका। जिस वक्त से बात शुरू हुई है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसके अलावा तो आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर से पहले जो ब्लंडर हुए हैं, जो कुछ आपने किया है, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे। जिस वक्त से मशरकी पाकिस्तान बना था उस वक्त से इंडिया और इंदिरा गांधी ने, मेरी बात सुनिए, उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटियों में हिंदू प्रोफेसर और उस्ताद भेजे और वो उससे ब्रेन वॉशिंग उनकी कर रहे थे। मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त से काम हो रहा था जब से पाकिस्तान बना था और ये हमारे पास इसके सबूत भी है कि ये हुआ था। और उन्होंने एक नस्ल पैदा की कि जो पाकिस्तान से नफरत करे और उस नस्ल को तब तो आपके पास था, आप संभाल लेते। सब कुछ हमारे पास था, ठीक है, तो लेकिन बात सुनिए, जंग शुरू होती है आप तो संभाल लेते, पूरा आपके पास था। आपने केजीबी से एक आदमी बुलाया और उसको ये काम सौंपा कि मुक्ति बाहिनी के साथ मिलके ये सारा कुछ किया जाए और इल्जाम सारा तर्क दे रहे हैं आप केजीबी और सीआईए पाकिस्तानी फौज में डाला जाए। पाकिस्तानी फौज ने तो अपने भाइयों के लिए सरेंडर किया है। सरेंडर क्या होता है भाई? सरेंडर अपने भाइयों को बचाने की एक तजवीज होती है। स्टेटमेंट है, आई हैव कम टू मेक दिस मेजॉरिटी प्रोविंस एंड माइनॉरिटी प्रोविंस। फिर क्या हुआ जब किसी बात बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल उसमें मेजॉरिटी प्रोविंस था पाकिस्तान का और उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं डॉक्टर संबित पात्रा को लाता हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा, मुक्ति बाहिनी ने किया, इंडिया के साथ मिलकर जो कुछ भी किया और पाकिस्तान पर इल्जाम आया और पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम आया और आपने क्या, तो फिर क्या हो गया? पाकिस्तान, एक सेकंड मैडम, हिस्ट्री में इंडिया ने कई बार सरेंडर किया है।
हिस्ट्री में कई मुल्कों ने सरेंडर किया है। भाई यही एक बात आप सुनिए, जो कुछ मोदी जी ने कहा है, जो कुछ उन्होंने बांग्लादेश में कहा है, पढ़ लीजिए, जो कुछ उन्होंने बांग्लादेश में कहा है, उसका मतलब ये है सरेंडर किया है तो थोड़ा आज भी सरेंडर करिए ना। इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़े टेररिस्ट नरेंद्र मोदी है, थोड़ा सरेंडर सबसे बड़े टेररिस्ट नरेंद्र मोदी है। उन्होंने ये टेररिज्म शुरू किया, उन्होंने पहले गुजरात में कर रही है मैडम आप, उनको अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री क्या बोल रही है मैडम, क्या बोल दुनिया के सबसे बड़े क्या लोकतंत्र के बोल चुने रही हुए है आप? प्रधानमंत्री बताइए, है। बोलने का ही तमीज नहीं है, वो डिबेट करने लगे और हमें इस बात की कड़ी आपत्ति है पीजे मीर साहब, अरे दिन न्यूज़ हमने को बोलिए, नवाज किसी शरीफ को का बुला नाम, लिया है। नवाज शरीफ जी का ये- नाम कभी डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं लिया है। ये किसको बुला लिया है? प्रधानमंत्री का नाम डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं ये है। किसको बुलाया? ये डिन न्यूज ने किसको बुलाया है? दीपक, किसको बुलाया है डिन न्यूज ने? देखिए, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना था देखिए, ना। बात सुने। ये अनपढ़ों से डिबेट करा रहे हैं। देखिए, अरे बात पढ़े सुने, लिखे जोर लोग से बुलाओ डिबेट में, डिन न्यूज। तुम भी अनपढ़ हो, किन तुम भी अनपढ़ों को बुला अनपढ़ लिया है? हो, हमारी फौज को गालियां जोर से दो, बुला लिया है। जवाब देना पड़ेगा। बड़े पढ़े अरे लिखे क्या हो। बात सुने पहले पढ़ लिख क्या है? अरे अनपढ़ लोगों एक को सेकंड, डिबेट एक सेकंड, में बात नहीं कहा एक सेकंड, एक सेकंड जी, होल्ड ऑन। अरे खिचड़ी अनपढ़ लोगों को डिबेट में बैठा रखा है डिन न्यूज ने। बताइए, बात सुने, ऐसे लोग हैं ये पाकिस्तान इंडिया में। न्यूज के अंदर भी इनको- बड़े बड़े इनको बुद्धिमान कार्टून लोग आते हैं, कहते छोड़ दें आप प्लीज। अरे इनको लेट्स बुद्धिमान लोग स्टॉप कहते हैं। सेंस, बताइए, लेट्स किस नॉट प्रकार के प्ले बुद्धिमान ब्लेम लोग गेम। पाकिस्तान में है जिनको बोलने की तमीज तक नहीं है। आई थिंक वी शुड सी उसको रिविजिट करेंगे। इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को कुछ मिलेगा। देखिए 1971 में हार हुई थी। अरे मीर साहब सुनिए, मीर साहब एक मिनट सुनिए, आपको सुन रहे थे ना। देखिए 1971 में हार हुई थी, उस कड़वे घूंट को आप पी लीजिए। बार बार आप इस प्रकार उस बौखलाहट को दिखाने की कोशिश मत करिए, वरना जो हार की उस समय दर्द हुआ था वो पुनः आपको दर्द होगा। तो आप कारगिल को पी जाइए, फिर के साथ आपको भी कारगिल पे मरोड़ पड़ते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। यहाँ जितने भी लोग भारत में बैठे हैं वो कोई भी व्यक्ति नवाज शरीफ का नाम बेइज्जत करते नहीं ले रहा है। यहाँ हम नवाज शरीफ का नाम इज्जत के साथ लेते हैं, तो थोड़ी इज्जत के साथ मोदी जी के नाम को लेना सीखिए। जिन लोगों को कर्टसी पता नहीं वो लोग डिस्कशन क्या करेंगे। तीसरी बात, आप अभी बंगालियों को बचाने की बात कर रहे थे। आपने टीका खान का नाम तो सुना हुआ है, उसका सिनोनिम नाम था बुच्चर ऑफ बंगाल। 3 लाख से 30 लाख लोगों को आपने मारा, बलात्कार किया और जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है, यह हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में दर्ज है। आखिरी आप महात्मा गांधी के विषय में कह रहे थे ना, पाकिस्तान को इन सब विषयों में नहीं कहना चाहिए। वो पाकिस्तान जो हर प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा देता है, वो दूसरों के विषय में कहने का अधिकार नहीं रखता है। वो सब आप अपने देश में संभालिए। किस प्रकार से बेनजीर भुट्टो को मारने वालों को न्याय दिलाया जा सके उसकी चिंता करिए, आप हमारे देश के विषय में चिंता ना करें। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, कौन इंसानियत की लड़ाई लड़ता है ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके 90,000 लोगों ने नाक रगड़कर, घुटने टेक कर सरेंडर किया था। एक की भी जान नहीं, हेलो एक को कैप्चर नहीं किया गया। आई थिंक यू बेटर रिमेन इन योर लिमिट्स छोड़ दिया गया। घुटने ये टेक होती है के इंसानियत डोंट की डिग्रेड द पाकिस्तान आर्मी, ओके? डू नॉट डिग्रेड द पाकिस्तान आर्मी. I will not continue this program. Right now I will close this program if you degrade the Pakistan army. Please do not degrade the Pakistan army. मैं थोड़ा सर्च करूंगा इसमें। I think you should remain. We need not compare one debate with Pakistan army. A lost army which has lost 4 times from us, we need not even debate about them. तो कारगिल का क्या शोर करते रहते हैं आप? ये गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। Pakistan army never lost from you 4 times. I think we should remain in the realms of a discussion, not in the realms of a चलिए आगे provocation. बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।